हारिस की शादी कब हुई थी? नजर मेरी बिरयानी पर, बिरयानी का दामन नहीं आता। आंटी कह रही है उसमें से धुआं नहीं निकल रहा। मैं क्या ढक्कन खोल के चम्मच लाए दुआ कैसा लग रहा है मामा बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। दुआ माँ के दर्जे पे फायजी और मैं नाना के। जिस अंदाज से रोता है तो मुझे हारिस ही लगता है। आपको पता है कि दुआ के घर में आए और आपको खाना अच्छा ना मिले, वो भी दुआ की अम्मी के हाथों का। कभी खीरे खाती हूँ, कभी वहाँ पर प्याज जो है वो फ्राई करके आंटी ने रखी है वो खा लेती हूँ। मुझे पता चला है कि तुम मोहम्मद अहमद की चीजें कहती हो, मुझे दे दो, ये फीडर भी दे दो, ये खाना भी दे दो, ये क्या कहानी है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज मैं दावत पे आई हूँ, बिरयानी की दावत है और ये पीछे बिरयानी रेडी है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये सैलेड, ये खीरे, ये दही और ये एनी ना, एनी को देखो, एनी को बहुत भूख लगी। एनी कितनी दफा तुम किचन में जा चुकी हो? 4-5 बार। और ये खीरे खा रही है, कभी खीरे खाती हूँ, कभी वहाँ पर प्याज जो है वो फ्राई करके आंटी ने रखी है वो खा लेती हूँ। नजर मेरी बिरयानी पर, बिरयानी का दामन नहीं आता। आंटी कह रही है उसमें से धुआं नहीं निकल रहा। मैं क्या ढक्कन खोल के चम्मच लाए और आ जाएगा धुआं। हमें बार बार बुला रही है, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। इधर आ गई हो, तो जल्दी हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये खा लो थोड़ा सा, यही खाने थोड़ा लगी सा हो, ये खा लो क्योंकि बिरयानी को भी दम नहीं आ रहा। अभी दम नहीं आया। देखें, इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। एनी तुमने लास्ट खाना कब खाया था और क्या खाया था? मैंने ना एक पैकेट खाया था सुबह का, बस अब मुझे वो अब याद आया कि मैंने कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए तुम्हें क्योंकि भूख आज लग गई। खाना बड़ा बेहतरीन होना था। आपको पता है कि दुआ के घर में आए और आपको खाना अच्छा ना मिले, वो भी दुआ की अम्मी के हाथों का। तो वो तो मैं 2 दिन भी पहले खाना छोड़ना पड़ा ना, छोड़ दूंगी ये देखिए। जब यहाँ से खाना होगा। ये देखें, अभी सैलेड बस बनने वाला। मैं देख के आती हूँ बिरयानी की क्या सिचुएशन। बिरयानी है जिसको दम लगाया गया और ये लाइट थोड़ी सी फ्लिकर करी है और ये ब्राउन प्याज है। आज इसमें ना थोड़ा सा कुछ अलग तरह का हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये चिकन है जिसे मैरिनेट करके रखा गया है और ये फ्राई हुआ है। फ्राई होने के बाद ये इस बिरयानी में ऐड हुआ है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, ये दम से उतरेगी और हम भूखों की तरह इस पर टूट पड़े। आपको हमने मिलवाया था मोहम्मद अहमद से, यानी कि हारिस और दुआ के बेटे से। हारिस से भी मिलवाया था। आप सबने पूछा कि हारिस की शादी कब हुई थी, तो हुआ ये कि तब अब्बा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो शादी मैं कवर नहीं कर सकी। तो अब हम दुआ से आपको मिलवाते हैं जो कि है अहमद की अम्मा। इधर आओ। दुआ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हालांकि लोग देखते रहे तुम्हें व्लॉग में और कई लोगों ने गेस भी किया। उन्होंने कहा कि ये दुआ का बेटा है क्योंकि हमने दुआ को नहीं दिखाया था। तो दुआ कैसा लग रहा है मामा बनके? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी मामा नहीं मैं बनी? हाँ, ऐसे फील आ रही है, स्टिल यंग और है भी यंग। और वो ये मोहम्मद अहमद देखें अपने नाना जान की गोद में मौजूद है। उनसे भी मुलाकात कराते हैं जो बहुत खुश हैं और दुबई में थे उस वक्त जब मोहम्मद अहमद इस दुनिया में आए। माशाल्लाह अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत हमें मिली जी। और दुआ माँ के दर्जे पे फायजी और मैं नाना के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किस पे गया है मोहम्मद अहमद? बाबा वैसे कहते हैं मुझ पे गया है, मतलब पहला लुक अगर कहें, फर्स्ट लुक में तो ये दुआ लगता है, ठीक है। में तो ये लगता है कि बिल्कुल दुआ की तरह ही है ये, ठीक है। अब वो बच्चे मुख्तलिफ फेसेस में चेंज करते हैं फेस अपना, तो इंशाल्लाह अगले महीने तक मुझसे मिलने लगेंगे लोग। बाज़ लोग कह रहे हैं जैसे ऐनी, वो कह रही है कि हारिस के जैसा है। मुझे भी हारिस जैसा जाएगा ही, कुछ ना कुछ जाहिर हाथ है। ना जाए बस। वो अब जैसे जैसे बड़ा होगा फिर हम उसको दिखाएंगे। जिस अंदाज से रोता है तो मुझे हारिस ही लगता है। जितना शोर मचाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये खदीजा है जी। कुकू खाला, खदीजा ये कुकू ये खाला। हेयर बैंड कहाँ से आया? बहुत क्यूट है। ओह वाह, दुबई से आए हैं। और मुझे पता चला है कि तुम मोहम्मद अहमद की चीजें कहती हो, मुझे दे दो, ये फीडर भी दे दो, ये खाना भी दे दो, ये क्या कहानी है? कह रही है मुझे ना इसके वाइब्स देते हैं दुआ बाजी। मैं चाहती हूँ दुआ जी ये हमेशा याद रखें, पहले मैं इनकी बेटी थी। अच्छा, ये हो जाता है बहन भाई जरा ना इनसिक्योर हो जाते हैं कि अब इनका अपना बेबी आ गया है। एनी ने जो एनी की तरफ चलते हैं। एनी अब किसी का इंतजार नहीं करी। मैंने पहले इसका हाल दिखाया था कि ये कर क्या रही है और ये देखें जी, बिरयानी आ चुकी है। राबी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिरयानी कैसी लगी? अभी मैं स्टार्टर ली। अच्छा, स्टार्टर ये सिर्फ एनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मजे की है।
और ना दिल करता है कि दुआ की अम्मी को साथ ले जाए। लेकिन फिर दुआ का क्या बनेगा, बहुत मजे किया। खदीजा का क्या बनेगा, बाकी सबका क्या बनेगा। चले जी, ये इतनी ज़बरदस्त बिरयानी, अब मैं भी वेट नहीं करती और खाना खाती हूँ। बिरयानी की दावत खा के हम लोग घर वापस आ गए हैं और आके मैंने क्या किया, मैं बड़े मज़े से चेंज करके बात लेके सुकून से बैठी थी। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैंने तो व्लॉग ही कंप्लीट नहीं किया, ना ही दिखाया कि बिरयानी कैसी थी, कैसी ज़बरदस्त लगी, उसकी रेसिपी क्या थी, ना ही जिन्होंने बिरयानी बनाई उनसे बात कराई। और हम अपनी बातों में इतने ज़्यादा मगन हो गए कि हमें ख्याल ही नहीं रहा कि हमने और ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी करनी थी, क्योंकि मोहम्मद अहमद से हम खेल रहे थे, सब उसी की तरफ लगे हुए थे, सारी तवज्जो उसकी तरफ थी। और खदीजा थोड़ा सा महसूस भी करती है कि पहले सारी तवज्जो उसकी तरफ थी, वो छोटी थी, अब एक और छोटा, जो घर का छोटा बच्चा होता है ना, वो ऐसा ही होता है। तो बिरयानी बहुत ही मज़ेदार थी। उसमें जो चिकन था ना, उसको अलग से बनाया गया था और मसाला जो बिरयानी का वो अलग से बना हुआ था। और मैं दुआ की अम्मी से पूछूंगी कि वो रेसिपी मुझे भी बताएं, मैं भी ट्राई करूं। हम तो बस खा लेते हैं बहुत मज़े से, और ऐसी मज़ेदार स्पाइसी थी, बहुत ही मज़ा आ गया। और ये ड्रेस जो है मैंने दोबारा से पहन लिया है, तैयार हो गई हूँ ताकि आप लोग को बताऊँ, क्योंकि जब भी कोई ड्रेस पहना होता है, मैंने सब लोग पूछते हैं कि वो कहाँ से लिया। जैसे कल जो मैंने ड्रेस पहना था उसके बारे में भी आपको बताऊँगी कि वो कहाँ से लिया। और मैंने आपको कुछ टिप्स भी बतानी, क्योंकि मौसम बदल गया है और डिहाइड्रेशन के बायस आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है, छोटे छोटे पिंपल्स भी बन रहे होते हैं, ड्राई पैचेस भी बन रहे होते हैं। उसका हल भी मैंने आपको बताना है। पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये टाई एंड डाई ग्रीन एंड ब्लैक कलर का ड्रेस है। ये सेम ही इसका ट्राउज़र है। ये दामन पे और साथ साथ जो चौक हैं उसके एम्ब्रॉयडरी हुई है। इस पर ट्रेडिशनल स्टाइल के ना शीशे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये शीशे लगाने एक वक्त में मुझे भी आते थे, पुप्पो ने मुझे ये सिखाया था। अब तो मुझे नहीं, आई थिंक प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कोई बताएगा तो दोबारा लगा सकती हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा ड्रेस है जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, और ये एथनिक का ड्रेस है। हुआ ये था कि लास्ट रमज़ान में जब मैं कराची गई, मुझे पता नहीं था, इतने ड्रेसेस लेके नहीं गई कि कहीं सैर पे इफ्तार पे जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ड्रेसेस की ज़रूरत है, तो मैंने 2 ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो कल पहना, जिसमें मैंने रेसिपी आपसे शेयर की थी, और इसके साथ मैंने ये ब्लैक दुपट्टा मैच कर लिया। पहले जो मैंने पहना था, मतलब जब दावत पे गई थी, तो वो दूसरा दुपट्टा था, वो एम्ब्रॉयडर्ड था। ये डिफरेंट दुपट्टा है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए दोबारा से पहन लिया। और ये वाले शूज़, ये मेरे काफ़ी पुराने, आपने देख रखे होंगे, काफ़ी दफ़ा मुझे पहने हुए, तो ये बड़े कंफर्टेबल से हैं, ये मैंने पहन लिया। लेकिन एक चीज़ वो ये है कि जब मोहम्मद अहमद हो जाएगा 40 डेज़ मुकम्मल होंगे, तो फिर हम एक सेलिब्रेशन करेंगे, जाहिर है दुआ के लिए भी, और वहाँ हारिस भी मौजूद होगा, बाकी दोस्त अहबाब भी मौजूद होंगे। तो फिर एक और व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि कल वाले व्लॉग में हारिस जो है वो मिसिंग था, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। दूसरा, मैं आपको यही कह रही थी कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, तो के लिए क्या किया जाए वो टिप मैं आपको देती हूँ। एक तो बचपन से अम्मी हमारे साथ जो सलूक तो नहीं इसको कहना चाहिए, जो टिप आजमाया करती थी, जो टोटका आजमाया करती थी, वो ही होता था कि दूध गर्म करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है बालाई की, वो बालाई को निकाल लेते थे और उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद एक कतरा लीमू का और थोड़ी सी बालाई हाथ पे रख के उसको ऐसे ऐसे करके पूरे चेहरे पे फैला लिया, और कोई आधे घंटे 40 मिनट के बाद ना उसको ठंडे पानी से ना उसको वॉश कर लिया, टिश्यू से साफ़ कर लिया, और उसको ऐसे ही रहने दिया। मतलब चेहरे को किसी फेस वॉश से नहीं धोना, उसको प्रॉपर ऐसे रगड़ के क्लीन नहीं करना, तो वो आपकी एक लेयर बन जाती है, आपको स्किन के ऊपर एक मुलायम सा टेक्स्चर मिल जाता है। उसके अलावा आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि आप कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे होते हैं, चाय ज़्यादा पी रहे होते हैं, सूप ज़्यादा पी रहे होते हैं। यहाँ तो अभी उस तरह सर्दी नहीं आई, लेकिन कुछ इलाकों में आ गई, मौसम तब्दील हो गया है, अगरचे सर्दी नहीं हुई लेकिन तब्दीली हो गई है। और मैं तो ये एक जिनक्ले है के ब्यूटीज़ का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मास्क लगा लेती हूँ। ये 10 मिनट्स आप स्किन पे लगाएं, उसके बाद मेरी स्किन को तो ये बहुत सूट करता है। और जो लोग मंगवाना चाहते हैं वो के ब्यूटीज़ की वेबसाइट पे जाएं और जिनक्ले ऑर्डर कर लें। इसमें कोरियन इंग्रेडिएंट है और स्किन के टेक्स्चर को ये बड़ा मुलायम सा कर देता है। तो ये अब मैं लगाऊंगी फेस वॉश करने के बाद, क्लेंस करने के बाद। आप लोगों के लिए तैयार हुई थी, अब दोबारा से घर के हुलिये में आ जाती हूँ। आप लोगों से इजाज़त, कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी व्लॉग में मुलाकात होगी। आप तमाम देखने वालों के लिए बहुत बहुत दुआएं, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।